मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय मित्रों, आज हम लोग अभ्यास 31 को हिंदी से संकेत लिपि में अनुवाद करेंगे कि कैसे इसको हम लोग संकेत लिपि में लिखेंगे। उससे यदि हम पिछले दो वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोग ने र आंकड़े का प्रयोग करना सीखा था कि र आंकड़ा कैसे उपयोग किया जाता है व्यंजन में। जैसे कि आपको बता दें कि हमने सीखा था घड़ी के दिशा में र आंकड़ा का प्रयोग होता है और पहले उसका यूज किया जाता है, बाद में पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कर लिखना हो तो पहले र आंकड़ा लगा के तब क लिखते थे और पढ़ते थे क र कर। ठीक है, उसी प्रकार से च में च र चर, ट में ट र टर, ठीक है, प में प र पर। इसी प्रकार से हम र आंकड़ा क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, घड़ी के दिशा में यूज करते हैं। और जो व्यंजन वर्गाकार हो, ठीक है, उसके लिए हम जिधर घूम रहा था उधर ही घुमा के तब यूज करते थे। जैसे इसको तर तर, ठीक है, इस प्रकार से हमने सीख लिया था। उसी के आधार पर अभ्यास 30 को हमने सोल्व कर लिया है और आज हम लोग 31 को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अब 31 नंबर अभ्यास को हम लोग सोल्व करते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। आपको सबसे पहले लिखना है गर्भ। ठीक है, तो गर्भ का उच्चारण कैसे हुआ? ग-र-ब। तो ग में पहले र लगा देंगे और फिर व लिखेंगे, तो बन गया आपका ग-र-व गर्भ। आम्र। ठीक है, तो आ म र, म में र आ रहा है, म के बाद र, तो म से पहले उसको ला देंगे। ठीक है, म में र लिख दिए। उसके बाद आ क्या है आपका? स्वर है। स्वर के लिए बताए थे शुरू में ही कि फर्स्ट स्थान पर डैश लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान पर डैश लगा दिए तो क्या बन गया? आ म र, आम्र। ऊपर, ऊपर के लिए एक सब चिन्ह होता है, ऐसे ऊपर और नीचे में लिखेंगे तो बन जाएगा आपका पर। ठीक है, यदि आपको ये याद होगा तो ऊपर का सब चिन्ह यूज कर लेंगे, यदि नहीं याद होगा तो ऊपर अगर आप पूरा पूरा लिखना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे कैसे? उ, उसके बाद प र, प के बाद र आ रहा है। ठीक है, तो प में र की आंकड़ा लगाएंगे, प में र। और उ क्या है आपका? स्वर है। स्वर है, तीसरे स्थान का है और तीसरे स्थान पर लगा देंगे डैश, तो बन गया ऊपर, ऊपर। चर्म, तो च र म, च के बाद र आ रहा है, मतलब कि च में र की आंकड़ा लगेगी, तो च में र की आंकड़ा लगा दिए और उसके बाद म लिख दिए, तो क्या बन गया? च र म, चर्म। चरस। ठीक है, तो च के बाद र आ रहा है, तो च में र की आंकड़ा, तो च में र लगाएंगे तो च र और उसके बाद स का आंकड़ा यूज कर लीजिए या स पूरा पूरा लिखिए। यदि आपको स आंकड़े याद हैं तो स का आंकड़ा ही यूज करेंगे, हमारा शॉर्ट में बनेगा, जल्दी बनेगा, आसानी होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? च र स, चरस। ठीक है, पर्सन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प के बाद र है तो प में र लग जाएगा, प र फिर स का आंकड़ा यूज करेंगे, स यूज हो गया। ठीक है, और फिर न, तो बन गया आपका प र स न, पर्सन। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर स का आंकड़ा नहीं यूज करके हम स पूरा लिख के न आंकड़ा का यूज करेंगे। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे कर सकते हैं, पर फिर स आंकड़ा हम लिखे, ऐसी में न लगाए, न आंकड़ा का यूज कर दिए, स पूरा लिखे और न आंकड़ा लगा दिए, तब भी हो गया आपका पर स न, पर्सन। लेकिन है थोड़ा फास्ट में आपका बन जाएगा, पर स न, खटाक से बन जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे राउंड करिए, तो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे वो आप लिख सकते हैं। प्रसन्नता। ठीक है, कैसे लिखेंगे? प के बाद र आ रहा है तो प में र आंकड़ा यूज करेंगे, तो पर स न और फिर न, प्रसन्न। पर स न, प्रसन्न। ठीक है, प्रताप। प्रताप कैसे लिखेंगे? प के बाद र आ रहा है, मतलब कि प में र आंकड़े यूज होंगे, तो पर फिर क्या करेंगे? इसी में त लगा दिए, फिर इसमें प लगा दिए। यहाँ त आंकड़ा हम यूज किए हुए हैं। यदि आपको मन करे कि नहीं हम त पूरा पूरा लिखेंगे तो लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। जैसे कि हम बनाए पर फिर त और फिर आपको प, ऐसे लिखना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे। त में क्या है? आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा यहां लगा दीजिए, बन गया आपका प्रताप। ठीक है, बर्तन। बर्तन के लिए, बर्तन के लिए
ब में क्या है, ब के बाद र है, तो ब में र आंकड़ा प्रयोग करेंगे, ब र, फिर त, इसी में न लगा देंगे, न आंकड़े का प्रयोग कर लेंगे, तो बन जाएगा ब र त और न, बर्तन। त में क्या किया हम, न आंकड़ा प्रयोग कर लिए, तो बन गया आपका ब र त न बर्तन। और नहीं तो यदि आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ब र फिर इसमें त और फिर यहाँ न, बर्तन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रदेश, ठीक है, तो परदेश, परदेश, प के बाद र आ रहा है, तो प में क्या करेंगे, र आंकड़ा यूज करेंगे, पर, फिर द और इसी में स आंकड़ा यूज कर लिए, तो क्या बन गया, पर दस, परदस। लेकिन द में क्या है, एक ही मात्रा लगी है, दूसरे स्थान पर बिंदु, तो दूसरे स्थान पर बिंदु लगा देंगे, तो बन गया परदेश, परदेश। वर्धा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, व में तो हम लोग र आंकड़ा यूज करते नहीं है, आपको बताए थे कि व, ह और इधर से र जाए तो उसमें भी जो ऊपर वाले में है उसमें हम लोग र आंकड़ा का यूज नहीं करते। कहाँ अब इसमें र लगाए बताइए, व में अगर र लगाना हम चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, संभव ही नहीं है। ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके फिर ऐसे लिखेंगे, तो वैसे तो गड़बड़ हो जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक है। इसको पूरा पूरा लिखेंगे, व लिखे, फिर इसी को बड़ा कर दिए तो र हो गया, इसी में क्या करेंगे, ध लिख दिए, ध में क्या है, आ की मात्रा तो लगा दिए, तो बन गया आपका वर्धा। प्रजा, प्रजा कैसे लिखेंगे, तो परजा, तो प में र आंकड़ा यूज किए, फिर इसमें ज लिख दिए, तो हो गया परज, लेकिन ज में क्या है, आ की मात्रा तो लगा दिए, बन गया आपका प्रजा। चरखा, सॉरी चर्चा, ठीक है, तो चर्चा कैसे, च में र आंकड़ा, तो च में र लगाए और फिर च है, तो च फिर इसमें आगे बढ़ा दिए तो एक और च लग गया, तो च र च हो गया, च में क्या है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लगा दिए, तो बन गया आपका चर्चा। प्रकट, ठीक है, कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, प में र, ठीक है, प में र लिखे, फिर क लिखे और फिर ट लिखे, तो बन गया परकट, प्रकट। प्रकोप, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, प के बाद र आ रहा है, तो प में र लिखे, पर, फिर क और फिर प, ठीक है, तो पर क प, लेकिन यहाँ पर क में क्या है, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा तो आपको लगानी पड़ेगी, तो ओ की मात्रा यहाँ लगा दी, पर को अप, प्रकोप। निरक्षर, ठीक है, कैसे लिखेंगे, न में र की आंकड़ा, तो न में र की आंकड़ा लगा दिए, तो न र हो गया, छ को हम ऐसे लिखते हैं, उसका फिर आप र ऐसे लिखिए, ठीक है, इसको काट दिए तो छ बन गया, तो न र छ र, नरक्षर, लेकिन न में क्या है, ई की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा दिए, हो गया आपका नी र छ र, निरक्षर, ठीक है, तो निरक्षर पढ़ेंगे, ठीक है। गर्भवती लिखना है हमको, ठीक है, तो ग के बाद र है, तो ग में क्या आएगा, र की मात्रा लगेगी, तो ग र हो गया, फिर क्या भ, तो भ नीचे खींचते हैं हम लोग, व तो व ऐसे खींचते हैं, त क्या है, ऐसे लिख दिए, ठीक है, तो हो गया आपका ग र, भ को काट दिए, ब को काटे तो भ बन गया, व भी ठीक है, त में क्या है, ई की मात्रा तो लगा दिए, तो बन गया आपका गर्भवती। करनाल लिखना है, ठीक है हमको, तो क में क्या है, र, तो क में र की मात्रा लगाएंगे, कर, फिर न, फिर क्या ल, तो ल आपको ऊपर भी ले सकते हैं या फिर नीचे भी खींच सकते हैं, दोनों साइड में ल जाता है, या तो आप ऊपर लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, तो हो गया कर, न में क्या है, आ की मात्रा तो लगा दिए, ना ल, करनाल। अप्रसन्नता, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, प में र लगा है, तो प में र लगाएंगे, पर स न, सॉरी अप्रसन्न है, ठीक है, तो लिखिए पर स न प्रसन्न, लेकिन अ का क्या है, स्वर है, फर्स्ट स्थान पर बिंदु, तो फर्स्ट स्थान पर बिंदु दे दिए, तो बन गया अपर स न, अप्रसन्न। दर्शन, ठीक है, दर्शन कैसे लिखेंगे, द में र लगाए, फिर स लगाए, फिर इसको म को काट दिए तो न बन गया, हो गया आपका द र स न, दर्शन। अपरिचित, ठीक है, अपरिचित कैसे हम लोग लिखेंगे, तो प में र, तो प में र लगाए, फिर च में क्या है, च उसके बाद त,
तो च लगाए, और फिर इसमें त का क्या करेंगे, आंकड़ा यूज कर लेंगे। तो हो गया आपका पर च त, परचत हो गया। लेकिन अ लगाना है स्वर, तो फर्स्ट स्थान पर लगा दिए, तो हो गया अपरचत, अपरचत। लेकिन र में क्या है, ई की मात्रा, यहाँ जो र आंकड़ा लगा है इसमें ई की मात्रा है, तब तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा देंगे। तो हो गया आपका अपरि, च में भी क्या है, ई की मात्रा था, आगे तो हम आंकड़ा यूज कर लिए, तो कहां लगाएंगे, इसी पर लगा देंगे। अपर, अपरिचित, अपरिचित, चारुपात्र। ठीक है, तो च में क्या है, र, च में र, तो च र, फिर क्या करेंगे, प लिखेंगे, और फिर त लगाना है, तो त क्या करेंगे, आंकड़ा यूज कर लीजिए। त्र के लिए भी हम त यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ त यूज कर लेंगे। तो च में क्या है, आ की मात्रा, तो फर्स्ट स्थान पर डैश, तो हो गया आपका चा र, र में क्या है, ऊ की मात्रा, तो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो हो गया आपका चा रू पा में क्या है, आ की मात्रा, तो पा त, चारुपात, अब पढ़ेंगे चारुपात्र। ठीक है, नरजोश, नरजोश कैसे हम लोग लिखेंगे, तो न के बाद र है, तो न में क्या करेंगे, र आंकड़ा यूज करेंगे, न र, फिर ज, ऐसे में क्या करेंगे, स लगा दीजिए। ठीक है, स आंकड़े का हम लोग यूज कर लिए। तो न में क्या है, ई की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा दिए, तो बन गया नी र ज, ज में क्या है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा लगा दी, जो स, निर्जोश। पुरजोश लिखना है। ठीक है, पुरजोश कैसे लिखेंगे, प में र आंकड़ा, तो प र, फिर ज, और फिर इसमें स, तो प र, तो प में क्या है, ऊ की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, तो बन गया पूर, ज में क्या है, ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लगा दी, ओ, और उसके बाद में तो हो गया जो, स, पुरजोश। ठीक है, इस प्रकार आपका 4 नंबर तक क्लियर हो गया। हम मिटा के अब 5 नंबर से आते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए मित्रों, अब हम लोग 5 नंबर को स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है गर्वीला, गरवीला, ग के बाद र आ रहा है, मतलब कि ग में र आंकड़े का प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ग र व, ठीक है, और फिर इसमें ल लिख दीजिए, तो क्या बन गया, ग र व में क्या है, ई की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, तो बन गया ग र वी, और ल में भी क्या है, आ की मात्रा, तो लगा दिए, तो बन गया गर्वीला। चरम सीमा, चरम सीमा, ठीक है, च के बाद र आ रहा है, मतलब कि च में र आंकड़े का प्रयोग होगा, तो च र, फिर म, फिर स, और फिर म, तो च में र लग गया, और म लिखा गया तो चर्म हो गया, और स में क्या है, ई की मात्रा, ई की मात्रा तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, तो बन गया सी, और म में क्या है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लगा दिए फर्स्ट स्थान पर, तो बन गया चर्म सीमा। नौकर, तो मतलब कि क के बाद र है, तो क में र आंकड़े का प्रयोग होगा। ठीक है, तो लिखेंगे न, और फिर क र, नकर, लेकिन न में क्या है, औ की मात्रा है। ठीक है, तो बिंदा लगा दिए, तो बन गया नौकर। ठीक, पराक्रम, प में क्या है, र है, तो प में र आंकड़ा यूज करेंगे, पर, फिर क में क्या है, र है, तो क में क्या किए, र, फिर क्या है, म, तो म, तो पर, कर, म। ठीक है, तो र में क्या है, आ की मात्रा, तो लगा दिए यहां, तो हो गया प, रा, कर, म, पराक्रम। भरम, मतलब कि भ में र की मात्रा लगेगी, तो भ में र लगाए, फिर म लिख दिए, भ बन गया, काट दिए तो ब को, तो भरम, भरम। ठीक है, जैसा, जैसा का हम लोग क्या पढ़े हैं, सब चिन्ह पढ़े हैं, जैसा लिखते हैं तो हम लोग जैसा पढ़ते हैं। ठीक है, करोगे, क के बाद र है, तो क र लिख दिए, और फिर इसको बढ़ा दिए तो ग बन जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि र जो है ना, र पर जो अगर कोई मात्रा आ रही है तो उसको हम आगे चल के स्किप करेंगे, मतलब बिना मात्रा लगाए उसको र, रा, री, रे सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चल के धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। तो आपको अब ऐसे अभ्यास कर लेना है कि यदि यहाँ क र में ओ है ना,
ओ यदि हम नहीं लगाए तो आपको पढ़ लेना पड़ेगा कि करोगे लिखा गया है कैसे, आगे के सेंटेंस पीछे के सेंटेंस, ठीक है। पूरा जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कि यहाँ क्या शब्द बैठना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, करोगे, ग में एक ही मात्रा लगाएंगे, करगे, करगे, करोगे, तो करगे तो पढ़ेंगे नहीं, करोगे होगा, ठीक है। आपको वैसे माइंड सेटअप कर लेना है, समझने की शक्ति, ठीक है। वैसा, वैसा के लिए सब चीज होता है, वह से लिखते हैं तो हम लोग वैसा पढ़ते हैं। फल, फल के लिए क्या करेंगे, फ लिखेंगे और ल लिखेंगे तो बन गया आपका फल। मिलेगी, ठीक है, तो मां लिखे फिर इसमें ला लिखे और फिर इसको बढ़ा दिए तो ग लग गया। तो मां में क्या है, ई की मात्रा, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, तो मी हो गया। ला में क्या है, ए की मात्रा, तो लगा दिए सेकेंड नंबर पर, तो हो गया मी ले, और ग में आ की मात्रा, तो लगा दिए, बन गया मिलेगा। बचकर, ठीक है, तो ब हम लोग ऐसे लिखते हैं, च ऐसे लिखते हैं, और क लगाना है तो इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे कर देंगे तो क में र लग गया, ठीक है। तो हो गया आपका ब च क र, बचकर। किधर, किधर का सब चीज होता है, ठीक है, कैसे, तो क और इसके बाद ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। ई जो खींचा गया है इसका मतलब क्या है, ई वाली लाइन, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है ये जो लाइन खींचते हैं ये कटा हुआ है, ये दोनों आपको इक्वल है। तो किधर का सब चीज होता है, सब चीज याद हो तो आप ऐसे लिख लेंगे, और नहीं याद हो तो फिर भी क में क्या है, ई की मात्रा है, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा दिए तो बन गया की, घ और र, किधर, ठीक है। लेकिन आपको सब चीज याद करनी है। भागोगे, ठीक है, भागोगे कैसे लिखेंगे, भ लिखे फिर ग लिखे और फिर बड़ा कर दिए तो एक और ग लग गया, काट दिए तो भ बन गया। भ में क्या है, आ की मात्रा, तो लगा दिए। ग में क्या है, ओ की मात्रा, तो लगा दिए। फिर ग में क्या है, ए की मात्रा, तो लगा दिए। हो गया आपका भागोगे। जिधर, जिधर का भी सब चीज होता है, ज लिखते हैं इसी में धर लिखकर ऐसे घुमा देते हैं तो बन जाता है जिधर का सब चीज। फिर जिधर भागोगे, भागोगे फिर वैसे ही भ लिखे फिर ग, इसको बड़ा कर दिए तो और ग लग गया, इसको काट दिए तो भ बन गया। आ की मात्रा फर्स्ट स्थान पर लगा दिए तो भा, ग में क्या है, ओ की मात्रा, तो लगा दिए। भागो, ग में फिर ए की मात्रा, तो लगा दिए, भागो गे। तिधर, ठीक है, तो तिधर का भी सब चीज होता है, त लिखे फिर इसमें धर लगा दिए तो त धर लिखे, लेकिन तिधर हम लोग पढ़ते हैं। ही का क्या होता है, चापुट सा, तो बन गया आपका ही। मार के लिए म लिखे और र लिखे, म में क्या है, आ की मात्रा, तो लगा दिए, बन गया आपका मार। अब आपके दिमाग में आता होगा कि म में र का आंकड़ा क्यों नहीं यूज किए, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। म र लिख दिए, म में क्या है, आ की मात्रा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं मार, या फिर ऐसे लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। पढ़ेगी, ठीक है, तो प लिखे और र को काटेंगे तो ड़ बन जाएगा, ग लिखे। प हो गया, ड़ में क्या है, ई की मात्रा, तो लगा दिए। ग में क्या है, ई की मात्रा, तो यहां लगा दिए, बन गया आपका पढ़ेगी, ठीक है। आपस, प लिखे और स लिखे, आ की क्या है, स्वर है फर्स्ट स्थान पर, तो लगा दिए आ, प और स, आपस। में का क्या होता है, सब चीज होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसको हम लोग में पढ़ते हैं, मिलकर, ठीक है। तो म लिखे फिर ल लिखे, और कर लिखना है तो क और र, कर, ठीक है। क उसमें र का आंकड़ा यूज कर लिए, तो म में क्या है, ई की मात्रा, आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर लगा दिए, तो बन गया मी ल क र, मिलकर। रहना, ठीक है, तो रहना कैसे हम लोग लिखेंगे, र लिखे फिर ह लिखे और फिर इसमें न आंकड़ा यूज कर लिए। आपको पता है न आंकड़े से क्या हो जाता है, ना ने नी सब कुछ हम लोग सेंटेंस से पकड़ लेते हैं, तो बन गया रहन, रहन, लेकिन पढ़ेंगे क्या, रहना। चाहिए क्या होता है, सब चीज होता है, च लिखते हैं, ह इसमें य लगा देते हैं, तो बन गया आपका चाहिए। बाहर, बाहर का क्या होता है, सब चीज होता है, कैसे, ऐसे हम लोग लिखते हैं तो उसको बाहर पढ़ते हैं। देर के लिए ऐसे लिखते हैं तो देर, लाइन से टच कर रहा है, लाइन से ऊपर है, और लाइन क्रॉस करेगा तो दूर, ठीक है। बाहर, देर, दूर, ऐसे करके आपको याद रखनी है, ठीक है। बहुत, बहुत का क्या होता है, सब चीज होता है, लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, और लाइन पर लिख दिए तो क्या पढ़ेंगे बताइए,
बड़ा बड़ी बड़े, ठीक है, तीनों का लाइन पर ब को लिख कर लाइन से ऊपर लिख देंगे तो बाद, ठीक है, बाद बड़ा बड़ी बड़े और बहुत। देर, अब ये बताए हैं कि बाहर देर, उसके बाद दूर, तो देर के लिए लाइन से टच करके ऐसे लिख दिए तो बन गया देर, और ऊपर में लिखेंगे तो बाहर लाइन क्रॉस कर देंगे, देखिए यहाँ दूर लिखा हुआ है, ठीक है, दूर के लिए क्या करेंगे, लाइन क्रॉस करेंगे ऐसे करके, ऐसे ही लाइन से कट कर, ये लाइन से ऊपर है तो बाहर, टच किया तो देर, आगे बढ़ गया, मतलब सॉरी लाइन क्रॉस किया तो बन गया दूर, तक। तक के लिए आप या तो ऐसे लिख लीजिए तक, या फिर एक सब चिन्ह आपको बताया गया होगा तक के लिए कि ऐसे हम लोग लिखते हैं और तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो या तो आप ऐसे वाला लिख लीजिए या ऐसे वाला लिख लीजिए, दोनों चलेगा, लेकिन ऐसे लिखेगा तो आपको खटाक से बन जाएगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे तक। या के लिए क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा यू लिखते हैं, उसको या पढ़ते हैं। बहुत, बहुत का भी बताया है, ब को लाइन से काटते हैं तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लाइन पर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा बड़ी बड़े, और लाइन से ऊपर लिखेंगे तो बाद। दूर का तो यहां लिख दिए, और तक के लिए फिर क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, तो हो गया। अब इसमें और आपका बचा हुआ है 6 नंबर में, सॉरी 7 नंबर में, उसको अब हम लोग लिखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए अब लोग आगे का सोल्व करते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। लिखा हुआ आपका घूमना, तो कैसे लिखेंगे, घ फिर म और फिर न आंकड़े का यूज कर लिए, ठीक है, ये बन गया घ। घ में क्या है आपका, ऊ की मात्रा लगी है, मतलब कि तीसरे स्थान पर लगेगी बाहरी भाग पर आगे वाले व्यंजन के, तो बन गया घूम न, घूमन। लेकिन न लास्ट में जब हम आंकड़ा का यूज करते हैं न का, तो ना ने नी सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब सेंटेंस से पढ़ लेंगे कि यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई टिक टैक नहीं करेंगे, मतलब मात्रा नहीं लगाएंगे, तो बन गया आपका घूमना खराब, ठीक है। तो ख में र आया है तो र आंकड़ा का प्रयोग करेंगे, ख र और फिर ब, तो ख र ब खरब। लेकिन र में यदि कोई आंकड़ा है तो उसका यूज नहीं करेंगे, सेंस समझेंगे, ठीक है। तो घ म न, तो घमना खराब, खरब माने खराब। बात का सब चिन्ह होता है, ब लाइन पर लिखते हैं हम लोग और बात पढ़ते हैं, ठीक है। बात है का सब चिन्ह होता है, ठीक। तो घूमना खराब, बात है। खेलना, ठीक है, खेलना के लिए भी क्या करेंगे, ख लिखे, ल लिखे और न आंकड़े का प्रयोग कर लिए। ख में क्या है, एक ही मात्रा तो लगा दिए, तो बन गया खेलन, खेलन। लेकिन सेंटेंस खेलन के पश्चात, ठीक है, पढ़िएगा तब क्या बनेगा, खेलने के पश्चात होगा, खेलना के पश्चात पढ़िए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। खेलने के पश्चात, की का क्या होता है, सब चिन्ह होता है, यहाँ पे लिखेंगे तो की बन जाएगा और यहाँ पे लगा दिए तो के बन गया। पश्चात लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, प लिखे, फिर इसमें स लगाए, फिर इसमें च लगाए और फिर इसमें त आंकड़े का प्रयोग कर लिए, तो बन गया आपका प स। च में क्या है, आ की मात्रा, तो लगा दिए चा त पश्चात। तुमको, तो तुम हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इसी में को लगा देंगे तो बन जाएगा तुमको। हमको लिखना होगा तो ऊपर में लिखेंगे हम को, हमको, ये ऊपर में है ये नीचे में है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इधर, इधर का सब चिन्ह होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं तो पढ़ते हैं इधर, ठीक है। दिल के आकार का लिखेंगे तो इधर, तिधर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो तिधर। सब चिन्ह है इधर, सॉरी इधर उधर, इधर नहीं उधर, इधर उसके बाद उधर। न का भी सब चिन्ह होता है, न और इसी चीज को लाइन पर लिखेंगे तो बन जाएगा नहीं, घूमना। तो लिखेंगे घ फिर म फिर न। घ में क्या है, ऊ की मात्रा आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, हो गया घूमना, घूमन, लेकिन पढ़ेंगे घूमना। चाहिए का सब चिन्ह होता है, चाहिए, ठीक है। घर, घर के लिए घ में र लगाएंगे, घर, घर, ठीक है। पर का सब चिन्ह होता है, लाइन पर ऐसे लिखेंगे तो पर, और ऊपर में ऊपर, ये ऊपर हो गया, ये पर हो गया, ठीक है। यदि ये आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प और र पर, ठीक है। आपको सब चीज याद करनी है ताकि फास्ट में लिखा जा सके। अपना अपनी अपनी का सब चिन्ह होता है, प न हम लोग लाइन पर लिखते हैं और अपना अपनी अपने पढ़ते हैं, ठीक है। बाप,
बाप कैसे लिखेंगे, ब लिखे और प लिखे। ब में क्या है, आ की मात्रा, तो लगा दिए, बन गया बा और प, बा। के का सब चिन्ह होता है, यहाँ पे लिखे तो बन जाएगा के, और ऊपर में लिखेंगे तो की बन जाएगा। पास के लिए प लिखे और स लिखे, प में क्या किए, आ की मात्रा लगा दिए तो बन गया पा स आंकड़े का प्रयोग किए हैं, ठीक है। पास बैठकर, ब लिखे ठ लिखे, ऐसे में कर लगा दिए थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, तो कर बन गया। तो ब में क्या है, ऐ की मात्रा, फर्स्ट स्थान पर ऐ की मात्रा लगती है, हो गया बै, इसको काट दिए तो ठ बन गया, ठ क र, बैठकर पढ़ना, ठीक है। तो प लिखे, फिर इसको ह को काटते हैं तो ढ बन जाएगा, और न लिख दिए, तो हो गया आपका प ढ न, पढ़न। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पढ़ना। चाहिए, चाहिए का सब चिन्ह होता है, तो लिख दिए चाहिए, ठीक है। पेस्तर, पेस्तर हम लोग ऐसे, पेस्तर का सब चिन्ह बुक में दिया गया है, लेकिन हमने नहीं बताया, क्योंकि यदि आप मान लीजिए 100 मीटर लिखते हैं तो कहीं एक जगह आपका आएगा पेस्तर, इसके लिए सब चिन्ह याद करना जायज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब 100 मीटर लिखेंगे उसमें एक जगह आएगा, उसके लिए क्यों सब चिन्ह याद करें, बाकी सब तो बहुत है सब चिन्ह है, उसको याद करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी करेगा, ठीक है। इसीलिए हमने बताया है कि इसको आपको पूरा पूरा लिखना है। कैसे, तो प लिखे, फिर स लिखे, इसी में त लिखे, और इसी में त के ऊपर क्या, ये जो राउंड किया है इसका मतलब क्या, र लग गया है, तो बन गया आपका प स त और र, पस्तर। लेकिन प में क्या है, ए की मात्रा, तो लगा दिए, बन गया पे स त र, पेस्तर। तो का सब चिन्ह होता है, त को लाइन पर लिखते हैं तो हम लोग तो पढ़ते हैं, लाइन से ऊपर लिखेंगे तो तथा। हम लोग ऐसे लिखते हैं और तुम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो तुम लिखा गया ऐसा, स लिखे तो ऐसा, लाइन पर लिखेंगे तो स्वतः, लाइन काट देंगे तो इसलिए, ठीक है। न नहीं का सब चिन्ह होता है, न ऊपर में और नहीं नीचे में। करते, क लिखे र लिखे, इसी में त आंकड़ा का प्रयोग कर लिए तो बन गया करत, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ता ते ती सब कुछ, तो करते। थे, ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो था थे थी सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। और सेंटेंस से पढ़ लेंगे कि यहाँ था होगा कि थी होगा। धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, धा में रा लगाएंगे, ठीक है। धा लग दिए, धा में क्या है, ई की मात्रा, तो लगा दिए धी और र, धीरे लिखेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे का सब चिन्ह भी होता है, ठीक है। और इसको देखिए, एक चीज और आप लोग सीख लीजिए कि जब दो बार कोई चीज आए तो उसके लिए हम दो बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक एस लिख देंगे और उसी से पढ़ लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एस के मतलब हो गया कि रिपीटेशन कर रहा है। जैसे बार बार हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ब र से हम लोग बार पढ़ते हैं, और दो बार लिखने के लिए एस लगा देंगे तो हो जाएगा बार बार। कम कम लिखने के लिए कम लिखे और एस लगा दिए तो बन गया आपका कम कम। उसी प्रकार से धीरे धीरे का, धीरे एक बार लिख दिए और एस लगा दिए तो बन गया धीरे धीरे। तुमको, तो हमको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, तुमको कहाँ लिखेंगे, लाइन पर लिख दिए तो बन गया तुमको, ठीक है। आदत, द लिखे और इसमें त आंकड़ा का यूज कर लिए। आपको पता है कि जो वक्राकार व्यंजन होते हैं उसमें राउंड करके थोड़ा सा निकालते हैं तो क्या बन जाता है, त बन जाता है। आ के लिए क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट स्थान पर स्वर यूज करेंगे तो बन गया आ द त, आदत। सुधारना, ठीक है, तो स आंकड़े का प्रयोग करिए, ध, फिर र, और फिर इसमें आप चाहे तो न आंकड़ा प्रयोग कर सकते हैं या पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स में क्या है, ऊ की मात्रा, तो आगे वाले व्यंजन के बाहरी भाग पर, तो बन गया सु, इसको काट दिए तो ध बन गया, इसमें भी आ की मात्रा है तो आ लगा दिए, तो सु धा र न, सुधारन। लेकिन सेंटेंस से क्या हम लोग पढ़ेंगे, ना ने नी सब कुछ, तो सुधारना, ठीक है। चाहिए, चाहिए का सब चिन्ह होता है, लाइन क्रॉस करके ऐसे लिखते हैं तो हम लोग चाहिए पढ़ते हैं। च हो गया, यह हो गया, य हो गया, उससे हम लोग चाहिए पढ़ते हैं। अब आपका अभ्यास 31 खत्म हो गया। कल के क्लास में हम लोग ल आंकड़े का प्रयोग करेंगे, कि सीखेंगे कि कैसे हम लोग ल आंकड़ा यूज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।